Hello everyone, how are you all? Hello ma'am. I'm fine. What about you? Fine ma'am. And what about you? I'm also fine, Beta. I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session. Students, today we will discuss the topic noise pollution. Okay? आज के सेशन में हम लोग नॉइज पॉल्यूशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा, मोहित? मैम हाँ चल चल बेटा, हाँ चल. Air pollution, land pollution, air pollution. ओके, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? Who will tell me what is noise pollution? Show me your hand. Yes, सोनाक्षी, tell. ध्वनि प्रदूषण. कैसे होता है नॉइज पॉल्यूशन का के काजिज क्या है? यस बेटा, अंकुर टेल. अंकुर टेल बेटा. अंकुर की आवाज नहीं आ रही है. ओके, ऋषभ टेल बेटा. Any sound that causes discomfort to the ears is called noise pollution. मिस एनी साउंड मतलब कोई भी साउंड हो, कोई भी ध्वनि हो जो आपके ईयर को डिस्कम्फर्ट करे, मतलब उसको असुविधा दे, ठीक है, जिसको ईयर वियर ना कर सके, जिसको सह ना सके, तो ऐसी नॉइज कहलाती है नॉइज पॉल्यूशन. ओके, कोई भी साउंड हो जो आवश्यकता से ज्यादा हो, ठीक है, जो हमारे कानों के लिए असहनीय हो, तो वो नॉइज पॉल्यूशन का रीजन होता है ना? So what are the effect of noise pollution, Mohit? What are the effects of noise pollution? Sound for नहीं पता? may I tell? Okay, Ravi, you tell. What are the effect of noise pollution? क्या प्रभाव होता है अगर हमारे सराउंडिंग में नॉइज पॉल्यूशन हो रहा हो तो? सिर्फ ऋषभ ने हैंड शो किया है, अभी किसी का हैंड शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सभी ने पढ़ा ही नहीं है. ये चल टेल. Sound from household machines like juicers, graders, and What are you saying? हमने ये पूछा है इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव होता है? सोनाक्षी, मैम अगर हम नॉइज करेंगे तो मैम से हमें बीमारी हो सकती है, जैसे हेयरिंग लॉस, यस, डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, है ना? यस, हेडेक. ओके, मीन्स नींद ना आना. अगर आसपास शोर हो रहा है, लाउड स्पीकर तेजी से चल रहा हो, कोई फुल वॉल्यूम में वो सुन रहा हो, सॉन्ग सुन रहा हो, है ना, तो क्या आप वहां पे सो पाएंगे? अच्छे से नहीं सो पाएंगे, है ना? सो नहीं पाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी. मतलब नींद जो है वो जगे रहेंगे तो फिर नींद भी नहीं आएगी, है ना, अगर कोई आसपास शोर मचा रहा हो तो इससे अगर ऐसी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहा तो आपको अनिद्रा हो सकती है, मतलब स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, आपकी नींद जो है, नींद ना आना, ये बीमारी हो सकती है. ओके, एंड हियरिंग लॉस, तेज साउंड जो है, इससे हमारी जो सुनने की जो क्षमता है वो भी जा सकती है ना, अगर कोई जिससे आपका ईयर जो है वो डिस्टर्ब होता हो, है ना? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैं बुक शेयर करती हूँ. बुक से हम लाइन पे कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, तो हम आंसर क्या देंगे बेटा? आई होप आप सभी को स्क्रीन पे अभी बुक दिख रही होगी. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. यस, दिखेगी सभी को. ओके, yes, so what is noise pollution? Any sound that causes discomfort to ear is called noise pollution. Means कोई भी sound जो हमारे
ईयर को आराम ना दे, मतलब उसको असुविधा दे, ऐसी साउंड को, ऐसा साउंड नॉइज पोल्यूशन का रीजन होता है। नॉइज पोल्यूशन इरिटेट मतलब चिढ़ उत्पन्न करना, है ना। अगर ज्यादा शोर शराबा होता है तो हमें क्या फीलिंग होता है, चिड़चिड़ापन फील होता है ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं अंकुर? Yes, ma'am. होता है। And disrupts and interferes with our everyday activity like sleeping, talking and reading. हमें ये डिस्टर्ब करता है और हमारा इंटरफेयर करता है, जैसे हम जो हर दिन जो एक्टिविटी करते हैं काम काज अपना, जैसे कि काम करने के बाद हम सोते हैं, तो अगर नॉइज पोल्यूशन है तो हम अच्छे से सो नहीं पाएंगे। बातचीत कर रहे हो, अगर आस पास में कोई बात तेजी तेजी से बोल रहा हो तो हमारी बातचीत भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज, हम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तेज साउंड बज रहा हो तो भी हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, है ना। तो हमारे जो एवरीडे एक्टिविटीज है, हमारे हर दिन के जो काम है वो डिस्टर्ब होते हैं। ओके, एंड व्हाट आर द काजेज? काजेज क्या है इसके? साउंड फ्रॉम हाउसहोल्ड मशीन लाइक जूसर, ग्राइंडर एंड वैक्यूम क्लीनर। पहला रीजन पॉइंट क्या है, घर में आप देखते हैं ना कई सारे काम होते हैं, साफ सफाई का काम, और कुकिंग में जो जूसर कोई यूज कर रहा हो, मिक्सर चलाते उसकी आवाज आती है ना, ग्राइंडर से। Yes, ma'am. और कोई साफ सफाई करके वैक्यूम क्लीनर चलाता है तो उस मशीन की भी आवाज आती है ना। हम मोटर चलाते हैं उसकी भी आवाज आती है, तेज आवाज होती है कि नहीं? होती है। तो ये भी Yes, ma'am. रीजन है नॉइज पॉल्यूशन का। दूसरा काजेज क्या है? साउंड फ्रॉम व्हीकल्स, मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों से आने वाली जो आवाजें होती हैं हॉर्न की, है ना, तेजी से, डिस्टर्ब होता है कि नहीं हमारी पढ़ाई। और अगर हम सो रहे तो हमारा सोना डिस्टर्ब होता है ना। और मशीन्स, ऐसे मशीन्स जो कंस्ट्रक्शन साइट में चलते हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही हो, वहां पे जो मशीन्स बड़े बड़े लगते हैं ना कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसकी जो आवाज आती है बहुत Yes, ज्यादा ma'am. लाउड होती है ना, तेज होती है कि नहीं? होती है। तो वो भी है रीजन एक नॉइज पॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट, साउंड फ्रॉम लाउड स्पीकर प्लेड एट पार्टीज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड अदर सोशल इवेंट्स। मतलब जो लाउड स्पीकर से आवाज आते हैं, जो कि पार्टी में लोग डीजे चलवाते हैं ना, साउंड्स लगवाते हैं गाना वाला, तो वो भी तो हाई Yes, वॉल्यूम ma'am. में सब सुनते हैं, तो वो भी हमारे कान के लिए ये क्या हार्मफुल है, वो भी नॉइज पॉल्यूशन का एक काज है ना। और मंदिरों में जो लाउड स्पीकर लगते हैं, गाने बजते हैं जो तेज आवाज में, और भी सोशल इवेंट जैसे वेडिंग हो, बर्थडे पार्टी हो, लोग लगवाते हैं ना, डीजे बुक करवाते हैं। तो इस सबसे जो साउंड्स आती है जो नॉइज पॉल्यूशन का रीजन होती है। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई स्लो तो बजाता नहीं है, तेजी से कर देते हैं, है ना। आपने फील किया होगा ना, डीजे बज रहा हो वहां पे, आप ऐसा लगता है आपकी ईयर पेनिंग हो रही, काफी आपको घबराहट होगा, होता है कि नहीं रवि? Yes, ma'am. ओके, एंड बेटा कौन अपना माइक ऑन कर रखा है? कैसे इतनी आवाज आती है फिर भी माइक ऑन रखते हैं? ऋषभ है बेटा, माइक ऑफ रखा करिए अगर आपके पास आसपास से आवाज आती हो तो। ओके, नेक्स्ट है साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स। क्रैकर्स मींस आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्रैकर्स मींस पटाखे। काजल बताएंगी, काजल यू टेल। काजल, आई एम आस्किंग टू यू बेटा, क्रैकर्स मींस? यस मैम। टेल मैम पटाखे। पटाखे। ओके, तो हम दिवाली में या फिर कोई वेडिंग में भी लोग जलाते हैं ना क्रैकर्स, तो क्रैकर्स जलने की जो आवाज आती है, जो साउंड होती है, वो भी बहुत ज्यादा लाउड होती है ना। तो वो भी नॉइज पोल्यूशन का रीजन है। एंड नॉइज पोल्यूशन में कॉज, अब नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेट्स सी। नॉइज पोल्यूशन में कॉज प्रॉब्लम्स लाइक हियरिंग लॉस, मतलब आपकी सुनने की क्षमता जो है वो जा सकती है। स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब नींद ना आना, ऐसी बीमारी हो सकती है। एंड हेडेक, सिर दर्द होगा, अगर हम सोएंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम बीमार पड़ेंगे, सिर दर्द होगा, है ना। तो हमारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी।
सो ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं नॉइज पोल्यूशन के। इसलिए हमें अपने आसपास नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, नहीं क्रिएट करना चाहिए। ओके, चलिए, वेज टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन, कौन कौन सा हम रास्ता अपना सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को रोकने का? प्रिवेंट मीन्स सलोनी, सलोनी प्रिवेंट मीन्स ऑन द माइक। सलोनी चौहान मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बार भी आपका ध्यान नहीं लगता पढ़ने में? प्रिवेंट कितनी बार हमने पढ़ा? प्रिवेंट वर्ड अपने अभी स्टार्ट किया, एयर पोल्यूशन से लेकर हम नॉइज पोल्यूशन पढ़ रहे, हमेशा प्रिवेंशन देखा हमने। प्रिवेंट में होता क्या है, कितनी बार बताया जा चुका आप सभी को? कौन बताएगा? शो मेरा हैंड। यस अंचल। मैम बचाओ। रोकथाम। प्रिवेंट होता है रोकथाम, ठीक है? ये कह सकते हैं बचाओ, इससे हम कैसे बच सकते हैं? सो यूज कार हॉर्न एज लिटिल एज पॉसिबल, मीन्स हमें अपने व्हीकल्स में जो हॉर्न हम लगवाते हैं वो कम से कम, मतलब हम बहुत कम यूज करें, मतलब हमेशा नहीं हॉर्न जलाया करें, या फिर हॉर्न जो है वो बहुत ही उसकी आवाज स्लो होनी चाहिए, ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसी साउंड जो कि अपनी आपके ईयर की, आपके हियरिंग को डिस्टर्ब ना करे, है ना? एंड अवॉइड लाउड म्यूजिक दैट हर्ट आवर्स एंड अदर्स ईयर्स। हम जो लाउड म्यूजिक चला लेते हैं ना, इससे हमारे कानों को भी नुकसान होता है और औरों को के भी, आसपास जो भी सुन रहे हो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? कभी कभी घरों में ऐसा करते हैं ना, लगा लेंगे तेज साउंड और उसी में बिजी हो जाएंगे, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता। इससे क्या होता, अपने साथ साथ औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग, है ना? करते हैं कि नहीं? सो ये बैड हैबिट है, हमें लाउड म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स। गोले पटाखे जो होते हैं ना, उसको भी हमें नहीं जलाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दिवाली जब भी मनाओ सेफ मनाओ, पटाखे मत जलाइए, है ना? कुछ भी हो सकता है, एक तो आप नॉइज पोल्यूशन होगा, दूसरा एयर पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि टॉक्सिक गैसें निकलेंगी, है ना, जो आपके एनवायरमेंट को, आपकी हवा को पॉल्यूट करेंगे, उसी में आप ब्रीदिंग करोगे, आपको भी प्रॉब्लम होगी, है ना? सो इस तरीके से हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। मिनिमाइज द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मिनिमाइज मीन्स, ऋषभ, मिनिमाइज मीन्स, मिनिमाइज मैक्सिमाइज पढ़ते हैं ना आप लोग मैथ्स में, कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना। मिनिमाइज मीन्स, दिव्या? हाँ बेटा, अंकुर टेल। घटाना। यस, घटाना मीन्स कम करना। ओके, मिनिमाइज मीन्स होता है कम करना। तो हमें क्या कम करना चाहिए? यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का यूज हमें कम करना चाहिए, लाउड स्पीकर नहीं यूज करना चाहिए। ओके, समझ में आ गया सभी को? नॉइज पोल्यूशन के कॉजेस, इफेक्ट्स क्लियर आ गए, एंड आल्सो प्रिवेंशन। यस मैम। चलिए अभी बताएंगी दिव्या, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन? Sound from machine. Sounds from machines, okay. Sound from हाँ, sound from speaker. speaker, okay. Sound from machine. Sounds from machine, okay. Anybody else? रवि आप बताइए बेटा, what are the causes of noise pollution? Hurry up बेटा, on the mic. Sound for household machine like juicer, grinders, and vacuum cleaner. और हाउस होल्ड मशीन जैसे कि जूसर, ग्राइंडर्स, वैक्यूम क्लीनर से आने वाली जो आवाजें होती हैं, ये होते हैं रीजन। एंड सेकेंड रीजन, मोहित आप बताइए अभी।
गोदवा हाँ बेटा मोहित, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। चलिए राशि आप बताइए। साउंड हाँ बेटा मोहित। साउंड फ्रॉम व्हीकल्स व्हीकल्स, हाँ। साउंड फॉर व्हीकल्स machines machines and कंस्ट्रक्शन साइट्स, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बन रहा हो, जैसे कहीं पे सड़कें बन रही हैं, कहीं बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना। तो वहां पे जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती है ना वर्क में, ब्रिक्स ले जाने में, या फिर जो सीमेंट इन लोग का इसका जो मिक्सचर होता है इसको ले जाने में, है ना, या फिर बिल्डिंग्स को गिरवाने में, जो पुरानी बिल्डिंग है इसमें जो यूज मशीन किए जाते हैं, इस की जो साउंड्स है, ये भी क्या है, नॉइज पॉल्यूशन का एक रीजन है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काजल आप बताएंगी। काजल, काजल बेटा सभी को बोलना है, ठीक है। जो नहीं बोलेगा उसको सेशन से रिमूव किया जाएगा। सोनाक्षी यू टेल। Sound from loudspeakers played at parties, place of worship and other social events. ओके, प्रिवेंशन क्या है, व्हाट आर द प्रिवेंशन। प्रतीक, अभी आपने पढ़ा, सॉरी प्रिवेंशन नहीं, पहले ये बताइए इफेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। प्रतीक आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, माउथ पे हाथ रख के बैठे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। राशि आप बताइए। बेटा राशि, आपकी हर दिन की यही प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है, आप बोलती हो या बोलती ही नहीं हो, लेकिन बोल रही, आई थिंक मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ। स्पीकर चेक करिए अपना। ओके, यस बेटा। अंकुर, Noise pollution may cause problem like hearing loss, sleep disorder and headaches. बेटा स्लीप डिसऑर्डर मतलब जिसको कहते हैं अनिद्रा, नींद ना आना। ओके, स्लीप डिसऑर्डर और हेडेक, सिर दर्द, है ना। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बुक बी हम आते हैं, ये बुक बी नहीं, बुक ए का ही लेट्स ट्राई का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम समझा देते हैं, आप सभी को राइट करना रहेगा इसके आंसर्स। ओके, राइट 3 प्रॉब्लम्स काज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने। राइट 3 प्रॉब्लम्स काज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन, क्या हो सकता है दिव्या, टेल द आंसर। What are the 3 problems caused by noise pollution? क्या लिखेंगे इसके आंसर में? हरी आप अभी तुरंत, हाँ बेटा तुरंत बोला करिए जिससे पूछा जाए। 1 घंटे सोच रहे, अभी तुरंत, इसके पहले मैंने यही डिस्कस किया है। प्रॉब्लम्स मतलब है इफेक्ट, नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या है। सोनाक्षी, नहीं बेटा गलत बता रही हूँ। आप क्या समस्याएं होंगी, अभी आपने पढ़ा ना, हियरिंग लॉस, स्लीप डिसऑर्डर, यही सारी तो प्रॉब्लम्स है। हाँ बेटा सोनाक्षी टेल। Noise pollution causes problem, hearing loss, sleep disorder, headache. देखिए आपको इसका आंसर पहले हमने कई बार बताया, आप लोग को क्वेश्चन से आंसर मतलब पहले निकालना है। जैसे आप पूछा राइट 3 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन, आप आंसर स्टार्ट करेंगे द 3 प्रॉब्लम्स, राइट की जगह पे राइट करेंगे आप लोग द 3 प्रॉब्लम्स caused by noise pollution are, वो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट कर सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हेडेक, थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है मैम hearing loss. हियरिंग लॉस, मैम hearing loss. हरिंग नहीं हियरिंग लॉस। ओके, सभी लोग कर लेंगे।
Yes, बेटा ma'am. क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद उसका आंसर राइट करना। अभी तक आप लोगों ने होमवर्क की फोटो सबमिट नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आज लास्ट वार्निंग है, मैं सेशन से रिमूव करूंगी। ओके, you all need to complete the homework and also you have to submit the photo of your work. लाइन टू लाइन चेक किया जाता है आप लोग के होमवर्क। ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। डिफाइन द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अभी आपने 4 टाइप्स के पॉल्यूशन पढ़ा ना, उसका डेफिनेशन राइट करना है। हमने पॉल्यूशन में 3 टॉपिक क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा व्हाट इज, मतलब ये है क्या, डेफिनेशन पढ़ा। इसके बाद पढ़ा हमने कॉजेज एंड इफेक्ट पढ़ा, है ना। इसके बाद उसके प्रिवेंशन। सारे पॉल्यूशन में, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या फिर लैंड पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो, सारे पॉल्यूशन में हमने 4 टाइप्स के पॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये जाना कि ये नॉइज पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है। तो इसी को बोलेंगे डेफिनेशन, ठीक है। जैसे भी आपने देखा नॉइज पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, अभी हमने तुरंत यहाँ पढ़ा था, क्या है, कैन यू टेल मी? कोई बता सकता है? यस यस, हाँ अंकुर, The air is called noise pollution. वेरी गुड। अब यही होगा डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे ही आपको चारों पॉल्यूशन के डेफिनेशन राइट करने हैं, ठीक है। ऐसे नॉइज पॉल्यूशन का, ऐसे ही वाटर का, ऐसे एयर का भी, और ऐसे ही लैंड का। ओके, इसके बाद मैम नोटबुक में यस बेटा, these works you have to write in the notebook, नोटबुक में ही करना है। एंड डेफिनेशन के साथ साथ उसके कॉजेस बताने हैं, रीजन मतलब क्यों होता है ये पॉल्यूशन, ये बताना है। इफेक्ट और प्रिवेंशन नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन देना है चारों पॉल्यूशन के और उसके काजेस देने हैं। ओके, विल डू इट? यस मैम। सभी कर लेंगे ना? रवि, राशि, जितने बच्चे हैं सभी को होमवर्क सबमिट करना है। मुझे पता है कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता है। मैं आज ही सबमिट करना है। अभी आपको सेशन एंड कर दिया जाएगा, कल 10 बजे तक सबमिट कर सकती है, ठीक है। आप करके रखना, जैसे ही कल आपको ग्रुप अलाउड किया जाएगा तुरंत करना, सबमिट कर देना। ओके, टाइम भी मिल गया आप लोगों को करने के लिए। एंड थर्ड में है क्या, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज लैंड पॉल्यूशन। सही है या नहीं? देखिए, द कंटामिनेशन ऑफ एयर by harmful substances is known as land pollution. ट्रू हो गया फॉल्स? मैम फॉल्स होगा क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन होगा, है ना। ऐसे ही एयर गेट्स पॉल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है व्हीकल से स्मोक आने की वजह से, है कि नहीं? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। Yes, water pollution is caused by harmful gases present in the air. इस तरीके से लास्ट वाला भी कर लेना बेटा, सेशन बिल्कुल एंड हो चुका है, ठीक है। आप सभी को ये होमवर्क करके सबमिट करना है, ठीक है ना। यस मैम। चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं हम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।